नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए राजेश कंदोई, टैक्स एक्सपर्ट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट और आपकी टैक्स कंप्लायंस में आपका विश्वसनीय साथी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीए राजेश कंदोई, जहां हम टैक्स, फाइनेंस जैसे जटिल विषयों को लॉजिकल इनसाइट्स के साथ आपकी भाषा में सरलता से समझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे ज़्यादातर लोग हल्के में ले लेते हैं। जीरो इनकम में भी आईटीआर फाइल करना क्यों कंपलसरी है? ये एक ऐसा टेक्निकल सवाल है जो आपके लीगल, फाइनेंशियल और भविष्य के अवसरों से जुड़ा हुआ विषय है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ वे सभी शर्तें और वे सभी लॉजिक जिनसे आपका नुकसान बच सकता है, जिनसे आप इनकम टैक्स के नोटिस आने की परेशानी से बच सकते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न होती क्या है। यह कोई केवल फॉर्मेलिटी नहीं है, एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो सरकार को आप यह बताते हैं कि आपने साल भर में क्या कमाया, क्या खर्चा किया, कितने डिडक्शंस आपको कानून के हिसाब से अलाउ होंगे, आपको कितना लाभ हुआ है और उसके ऊपर आपको कितना इनकम टैक्स चुकाना है, कितना आपका टीडीएस कट गया, कितना टैक्स आपको और देना है या फिर आपको गवर्नमेंट से रिफंड लेना है। आईटीआर के जरिए ही सरकार यह तय करती है कि आपकी नेट इनकम क्या है, आपका व्यापार किस स्थिति में है और आप टैक्स के कानून में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। आप टैक्स पेयर हैं या आप रिफंड क्लेम करने वाले हैं, यह सब आपकी आईटीआर से ही तय होता है। आपकी आईटीआर एक ऐसा इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट है जिससे यह समझ में आता है कि आपकी इनकम इस इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन कर रही है। अब सवाल यह आता है कि जीरो इनकम से हमारा मतलब क्या है। जीरो इनकम का मतलब ऐसे लोगों की सालाना इनकम की हम बात कर रहे हैं जिनकी इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट जो वर्तमान में इंडिविजुअल के केस में 3 लाख रुपए सालाना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए सालाना से कम है, चाहे आपको कोई सैलरी मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, या आपकी टोटल जीरो इनकम है, ना आपकी कोई सैलरी की इनकम है, ना आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है, ना आपका कोई बिजनेस है, और अगर बिजनेस है तो उसमें प्रॉफिट नहीं है, या फिर कोई छोटा मोटा इंटरेस्ट आता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक फ्रीलांसर हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो। अगर कुछ कंडीशंस को आप फुलफिल करते हैं तो जीरो इनकम के ऊपर भी आपको आईटीआर भरना कंपलसरी हो जाता है। हम बात करेंगे इनकम टैक्स की उन धाराओं की जिन धाराओं में अगर जीरो इनकम पर भी आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स विभाग से नोटिस आ सकता है और आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम जानते हैं वो स्थितियाँ जहां जीरो इनकम पर भी आपको आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। आयकर कानून की धारा 139(1) में प्रोविजो में यह सब कंडीशंस लिखी हुई है। तो आज हम उन प्रोविजो के कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं जहां अगर आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है या फिर जीरो है या फिर आपकी इनकम लॉस में है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना अनिवार्य हो जाता है। तो पहली कंडीशन है कि अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और एक या एक से भी ज़्यादा सेविंग अकाउंट में आपने कुल मिलाकर के एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट अगर डिपॉजिट कर दी है तो आपकी इनकम चाहे कुछ भी हो, आपको आईटीआर भरना अनिवार्य हो जाता है। दूसरी कंडीशन है कि अगर आपका करंट अकाउंट है और चाहे एक करंट अकाउंट में या एक से अधिक करंट अकाउंट में साल भर में अगर आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अमाउंट को डिपॉजिट करते हैं तो आपको आईटीआर भरना सेक्शन 139(1) के प्रोविजो में कंपलसरी हो जाता है। तीसरी कंडीशन है कि अगर आपने विदेश यात्रा पर खर्च किया है, अगर आपने अपनी खुद की विदेश यात्रा पर खर्च किया है या फिर आपने किसी और की भी विदेश यात्रा पर खर्च किया है, लेकिन उस वित्तीय वर्ष में आपके विदेश यात्रा पर किया गया खर्च अगर 2 लाख रुपए की अमाउंट से ज़्यादा है तो आपको अपना आईटीआर भरना अनिवार्य है। अगली कंडीशन जो सेक्शन 139(1) के प्रोविजो में लिखी हुई है वो है कि अगर आपका बिजली का बिल एक साल में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो आपको अपनी आईटीआर भरनी है, चाहे आपकी इनकम कुछ भी ना हो,
चाहे आप एक हाउसवाइफ है और आपके नाम पर बिजली का बिल साल भर में अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा आता है तो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी कंपलसरी है। अगली कंडीशन है कि अगर आपका फॉरेन कंट्री में कोई बैंक अकाउंट है जिसमें आप सिग्नेटरी है, जहां फॉरेन में एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें आपके सिग्नेचर से ही पैसा निकलता है, तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। इसी प्रकार से अगर फॉरेन में आपकी कोई असेट है जिसे आप होल्ड करते हैं, मतलब आप जिसके स्वामी हैं, जिसके मालिक हैं, या फिर आप उस असेट के बेनिफिशियरी हैं, तो चाहे वो असेट आपके नाम में हो या फिर आप उस फॉरेन असेट के बेनिफिशियरी हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। अगली कंडीशन की हम बात करते हैं, तो अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम है, अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या डॉक्टर हैं या एडवोकेट हैं या फिर आप आर्किटेक्ट हैं या इंजीनियर हैं, और आपकी ग्रॉस रिसीट्स 10 लाख रुपए से ज़्यादा पिछले साल में हुई है, तो भले ही उसमें आपका प्रॉफिट कुछ भी ना रहा हो, लेकिन अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स मतलब आपकी टर्नओवर अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। इसी प्रकार अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप कोई व्यापार करते हैं, अगर आप कोई ट्रेडिंग करते हैं और आपकी उस बिजनेस से ग्रॉस रिसीट्स मतलब सेल अगर आपकी 60 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। अगर आपका टीडीएस कटा है तो कानून में यह बात है कि 25,000 रुपए से अधिक अगर आपका टीडीएस कटा है तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर टीडीएस तो आपका 100 रुपये भी कटा है और आपकी इनकम 0 है तो आपको उस टीडीएस का रिफंड लेने के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को भरना पड़ेगा। लेकिन कानून हमें यह कहता है कि अगर आपकी 25,000 रुपये से ज़्यादा अगर टीडीएस कटा हुआ है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो वह 25,000 रुपये तो आपका रिफंड आएगा ही नहीं, ऊपर से आपको पेनल्टी और देनी पड़ सकती है। हालांकि सीनियर सिटीजन के केस में यह 25,000 की लिमिट है, वह 50,000 रुपये है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपका टीडीएस कटा हुआ है तो वह 50,000 से ज़्यादा है, तभी आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। आईटीआर नहीं भरने पर क्या हो सकता है? अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी इनकम 0 है लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, आपके ऊपर पेनल्टी फाइल हो सकती है, और अगर डिपार्टमेंट आपका इनकम को एसेस करता है तो फिर आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट और टैक्स भी देना पड़ सकता है और आपको एक लिटिगेशन में जाना पड़ सकता है। और वर्स्ट केस की अगर बात करूं तो आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च हो सकता है। बैंक लोन लेने में, वीज़ा लेने में और सरकारी सुविधाएं और सरकारी टेंडर लेने में भी आपको अड़चनें आ सकती है। तो आइए जाने कि 0 इनकम पर भी अगर आप आईटीआर को फाइल करते हैं तो उसको आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। इनकम का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपके पास में बन जाता है जब आप आईटीआर को फाइल करते हैं। चाहे आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो वह एक डॉक्यूमेंट बन जाता है जो आपको ऑफिशियली आपकी इनकम होने का एक सर्टिफिकेट माना जा सकता है। फ्यूचर में अगर आपको कभी लोन लेना हो, फॉरेन में जाने के लिए वीज़ा लेना हो, गवर्नमेंट से कोई टेंडर लेना हो, तो उसमें भी आपकी हेल्प होती है। आईटीआर आपकी उसमें हेल्प करता है। जब आप बैंक में जाते हैं तो जनरली बैंक वाले 3 साल की आईटीआर आपसे मांगते हैं, तो अगर आप टाइम से अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको इन सब में हेल्प मिलती है। अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है तो आईटीआर फाइल करने से ही उस टीडीएस का आपको रिफंड मिल सकता है, बिना आईटीआर के आपको टीडीएस का रिफंड नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर आपका बिजनेस में लॉस है तो आईटीआर फाइल करना इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आप लॉस में भी आईटीआर फाइल करते हैं तो आपका वह लॉस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, और जब नेक्स्ट ईयर में बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो उस लॉस को एडजस्ट करने के बाद जो बाकी बचता है उसी टैक्स प्रॉफिट पर आपको इनकम टैक्स देना होता है। तो अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। बहुत सारी सरकारी योजनाओं में अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप स्टार्टअप में और किसी और तरीके से सरकारी फंडिंग लेना चाहते हैं, तो भी उसके लिए एलिजिबिलिटी के रूप में आपके पास में आईटीआर होना कंपलसरी हो जाता है।
अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को प्रूफ करने के लिए भी आपको ITR होना हमेशा फ़ायदे में रहता है। तो ITR हम बताएंगे कि आपको कैसे भरनी है, उसके लिए आपको कहाँ जाना है। तो ITR फाइल करने के लिए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाना है। वहाँ पर आपको अपने पैन और आधार को रजिस्टर करना है। वहाँ से आप AIS, TIS और 26AS फॉर्म को डाउनलोड करके उनको एनालिसिस करके और अपनी ITR को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। और अपनी ITR को ऑनलाइन फाइल करने के बाद में उसे E-वेरीफाई करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आप चाहें तो किसी भी प्रोफेशनल से जुड़कर और अपनी सही ITR उनसे एरर फ्री फाइल करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी, अगर नॉलेजेबल लगी, तो आप इसे लाइक करिए और कमेंट के ज़रिए हमें बताइए कि अगर आपको इनकम टैक्स से संबंधित, GST से संबंधित, बिजनेस फाइनेंस से संबंधित कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपके मन में क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके हमें बताइए। हम ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को शेयर करिए। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर। आपके बिजनेस फाइनेंस टैक्सेशन में आपके लिए हमेशा सहयोग और साथ देने के लिए। तब तक के लिए टैक्स स्मार्ट बनिए, टैक्स सेफ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।